नमस्कार। न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उनका कहना कि नेता और ब्यूरोक्रेट कभी किसी की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं है, और माने भी क्यों। नेता किसी की सुनता नहीं है और ब्यूरोक्रेट कभी किसी की मानता नहीं। ये दोनों ही परस्पर आपस में विरोधी हैं। दिल्ली में आपदा आई है, देश में आपदाएं हुई, कोरोना महामारी हुई है, बंगाल चुनाव, आसाम चुनाव, केरल चुनाव। गलती किसकी? लोग बेमौत मारे गए, गलती किसकी? पहली लहर से हम लोग उबर नहीं पाए थे, दूसरी लहर ने सब कुछ तबाह करके रख दिया, गलती किसकी? बहरहाल गलती किसी की भी हो, लेकिन यकीन मानिए ये लोग गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर गलती मानेंगे तो शायद इन पर विपदा टूट पड़ेगी। लेकिन हम बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि निचले अदालतों में हमारे 3 न्यायिक अधिकारियों की मौत हुई है और उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा नहीं दिया गया, जो बहुत ही दुख की बात है। तो उन्होंने दिल्ली सरकार से इसकी मांग की है। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कानून के जानकार हैं अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जो कोरोना महामारी आई है, गलती किसकी? ना तो नेता गलती मानेगा, ना ब्यूरोक्रेट गलती मानेगा। बहरहाल ये बात अलग है। लेकिन निचली अदालत में देखा गया 3 न्यायिक अधिकारियों की मौत हुई है। तो क्या कहेंगे कि उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसको फ्रंट लाइन में देना चाहिए उसको दी नहीं जाती है। और बहुत अनुभव की बात हमारे न्यायमूर्ति जी ने कहा है कि नेता और नौकरशाही, कभी भी इस भारत देश का दुर्भाग्य है कि इन दोनों की पवित्रता पर हमेशा अंगुली उठता रहा। और जिस देश ने नौकरशाही और जिस देश का नेता अभी भी सक्षम है, वह जो है सो रिजल्ट अभी भी इस वर्तमान समय में रिजल्ट करके दिखा दिया है। इसका उदाहरण अभी आपका इजराइल है, जिसकी आबादी मात्र 1 करोड़ भी नहीं, 95 लाख है। उसमें भी 20 लाख मुस्लिम है, 75-70 लाख मात्र वहाँ का यहूदी जो है। 180 करोड़ मुस्लिम देशों 57 जो देश है उस पर वो भारी पड़ा। और भारी इसलिए पड़ता है कि वहाँ का नेता इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करता है, देश के संसाधनों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता है, देश के अंदर लोगों को छोटी छोटी पार्टियां, छोटी छोटी बिंदुओं को नहीं उभारता है। हमेशा वहाँ के जो 75 लाख यहूदी है, वह हमेशा इस देश के विकास की बात को सोचता है। वहाँ का नौकरशाही भी यही बात सोचता है, वहाँ का नेता भी वही बात सोचता है। यहाँ का तो नेता कहीं भी विचित्र बाल है, यहाँ सुई तो जी तो सुई नहीं तो जी, ये तो बीजेपी का सुई है। ये फिर कहने फ्रंट लाइन है, फ्रंट लाइन ये नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री पहले सुई क्यों नहीं लिया? देश का प्रधानमंत्री सुई लिया तो देश का प्रधानमंत्री पहले सुई क्यों नहीं लिया? अब सवाल है, विरोध करने का तरीका भी जो इस देश को नहीं मालूम है। जबकि 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत का विपक्ष, भारत का नेता अभी भी जो राजनीति करनी चाहिए वो राजनीति करने में सक्षम नहीं है। और इजराइल सक्षम हुआ, वह समझता है कि हमको अपने देश को बचाना है, हम अपने वजूद को बचाना है, हमको अपने धर्म को बचाना है। तो उसने इस नौकरशाही और ये राजनेता छिया लेदर की राजनीति नहीं करता है। लेकिन भारत में सिर्फ छिया लेदर की राजनीति होती है। इसीलिए भारत इतना संसाधन होते हुए भी गरीब है। 1949 में चीन स्वतंत्र हुआ, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो अभी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और भारत जो है सबके पीछे पीछे दौड़ रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि राजनेता लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार और अपने ही संसाधन के बारे कैसे विकास किया जाए, सिर्फ यही इसी बात पर सोचते हैं, देश के बारे में कोई सोचते नहीं। चलिए सर, तो बहुत अच्छी बात कही। यही बात जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कही है। लेकिन अभी बात हम लोग कर रहे हैं कि निचली अदालतों में 3 जो न्यायिक अधिकारी थे उनकी डेथ हुई कोरोना से। और दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना कि तीनों की जो डेथ हुई है वो कहीं ना कहीं कोरोना योद्धा के रूप में उनको जो है एक सहूलियत देनी चाहिए, उनको एक पहचान देनी चाहिए। तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेकर के मैं पहले भी आपकी के चैनल पर बोला था कि दो जगह ऐसा है जहाँ पर कि समाज की भीड़ ज़्यादा होती है। एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल को तो आपने दे दिया, फ्रंट लाइन घोषित कर दिया। और दूसरा न्यायपालिका है, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ अधिवक्ताओं की भीड़ होती है, न्यायपालिका के कर्मचारी लोगों की भीड़ होती है, जनता की भीड़ होती है। तो ठीक है, जनता तो नहीं आएगा,
अधिवक्ता तो काम करेगा, न्यायपालिका तो काम करेगा, नौकरशाही तो काम करेगा। तो इन लोगों को फ्रंट लाइन में इसको भी दिया जाना चाहिए था, लेकिन नेता तो अपने ही सुई, पहले तो कहा हम सुई नहीं लेंगे, फिर अपने ही सुई लेने में बेदम है। ये अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी बनती है कि न्यायिक अधिकारियों की अगर मौत हुई है तो उनको फ्रंट लाइन वर्कर्स का दर्जा उसको देने की जिम्मेदारी बनती है। एकदम बनती है। इतना ही नहीं, उसको पैसा देना चाहिए स्टेट को। दिल्ली केजरीवाल को पैसा देने की जरूरत है, उसकी मांग की जानी चाहिए। इसलिए केजरीवाल तो हमेशा झूठ सच बोलता है, कभी भी कोई अच्छी राजनीति नहीं की आज तक ले। वो भी पहले कह रहा सुई कैसा है, मोदी का सुई है, ये है सुई, वो सुई है। अब बाद में कहा सुई दो जी, और सुई दो जी। जून में 8 लाख सुई क्यों दिया जा रहा है जी? हमको 80 लाख रुपये। पहले तो कहा हम सुई नहीं देंगे, फिर कहा हमको सुई इतना दो जी। इस तरह की घिनौनी राजनीति इस देश का है। अब इस घिनौनी राजनीति से चलते देश का विकास नहीं हो रहा है। देश को जो है नेता ब्यूरोक्रेट जो है एक दीमक की तरह गुल जो है वो कहीं दीमक तो उसको खत्म करते जा रहे हैं अंदर ही अंदर। एकदम, अगर यहाँ के देश की नेता, अगर इस देश का विकास नहीं हो रहा है तो यहाँ का ब्यूरोक्रेट और यहाँ का नेता सिर्फ जिम्मेदार है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जान का अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत करते। दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा कि नेता और ब्यूरोक्रेट ये दोनों ही किसी की सुनते नहीं है। नेता किसी की सुनता नहीं और ब्यूरोक्रेट किसी को मानता नहीं है। और देश में हमारी यही विपदा है। इतनी बड़ी त्रासदी हमारे देश के अंदर आई है और गलती किसकी, गलती कोई नहीं मानेगा। लेकिन इसका खामियाजा किसने भुगता? इसका खामिया भुगता आम आदमी ने, क्योंकि आम आदमी कोरोना से संक्रमित हुआ, बेमौत मारा गया है। उसको अस्पताल में दवाई नहीं मिली, बेड नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला। ये गलती किसकी है? ये गलती कौन मानेगा? क्या चलिए, कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन नेताओं को, ब्यूरोक्रेट को आने वाले दिनों में यही जनता आईना जरूर दिखाएगी। कैमरा पर्सन रामदत्त मिश्रा के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।